काफ़ी सारे यंग लोग ही कंप्लेन करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे पैशन को नहीं समझते। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि हम ये पैशन फॉलो करना चाहते हैं, कोई दूसरा पैशन फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमें करने ही नहीं देते। वो हमें वही रेगुलर करियर चॉइसेस फॉलो करने के लिए फोर्स करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमको समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स की नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी ये थिंकिंग इसलिए है क्योंकि वो उस तरह की कंडीशनिंग्स आए हैं। जब वो पढ़ते थे और वो अपने करियर को चूज़ करने के लिए तैयारी कर रहे थे, सो उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, तो उन्हें वही ऑप्शंस पता है। उन्हें पता भी नहीं है कि अब आज की डेट में किस तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूथ के लिए। सो इसलिए उनको ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप परेशान हो, आगे आपको फेलियर का सामना करना पड़े, आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़े। तो उस सब से बचाने के लिए वो चाहते हैं कि आप एक रेगुलर करियर ऑप्शन चूज़ करें जो जनरली लोग करते हैं, जिसकी सफलता के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि एक अलग तरह के करियर ऑप्शन में या जो पैशन आप फॉलो करना चाहते हैं उसमें कम होती है। आई एम डॉक्टर दिव्या नेगी, योर पर्सनल कोच। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने पैशन को चूज़ कैसे करें। तो हमने बात की कि एक प्रॉब्लम तो ये है कि पेरेंट्स को समझ नहीं आते आपके ये पैशंस और प्रोफेशंस जो आप नई तरह की चीज़ें ट्राई करना चाहते हो। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको भी खुद नहीं पता कि हमें करना क्या है। बहुत ही रेयर केसेस में स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी होती है कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है। उन्हें ये तो पता है कि उन्हें क्या नहीं करना। उन्हें मेडिकल का प्रोफेशन चूज़ नहीं करना, उन्हें इंजीनियर नहीं बनना, सीए नहीं बनना, लॉयर नहीं बनना, बैंक में नौकरी नहीं करनी, बट क्या करना है वो भी क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको करना क्या है, वो आप कैसे ढूंढोगे। अब शायद एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पास ऑलरेडी एक टैलेंट है और आपको पता है कि यही मेरा पैशन है, जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। इट मे बी डांसिंग, इट मे बी सिंगिंग, एक्टिंग या कोई और तरह का प्रोफेशन। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये वो एक चीज़ है जिसको मैं करना चाहता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। पर यहाँ पर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये काम करने के कुछ पर्टिकुलर रीजंस तो नहीं। क्या आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि आपको ये लगता है ये आसान काम है, इससे मुझे पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा, मुझे रोज़ रोज़ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये बहुत कूल है, अगर मैं इस तरह का कोई चीज़ चूज़ करूँगी तो आई विल बी दी हैपनिंग पर्सन इन माई ग्रुप। इस तरह की अगर आपकी थिंकिंग है तो वो आपको यहाँ पर अपने आप को ऑनेस्टली चेक करना है कि आप ये जो चूज़ कर रहे हो प्रोफेशन या पैशन, वो क्यों कर रहे हो। ये इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कूल है, ये इसलिए होना चाहिए बिकॉज आप इसे करना चाहते हैं। अब देखो, एक चीज़ आपको क्लैरिटी से यहाँ पर समझनी है कि आप चाहे कोई भी प्रोफेशन चूज़ करो, कोई भी पैशन चूज़ करो, कोई भी करियर ऑप्शन चूज़ करो, हर किसी में आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप ये मत सोचो कि ये इसलिए कर लेंगे कि एक आसान तरीका होगा और आसान रूट होगा। किसी भी चीज़ में अगर आप अच्छा करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो रास्ता आसान नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, शिद्दत से उसके पीछे लगना पड़ेगा और तभी उसमें सफलता की चांसेस बढ़ेंगे। हम यहाँ पर ये नहीं समझ पाते कि ये सारी करियर्स को फॉलो करना एक्चुअली एक बहुत बड़ा मेंटल गेम है और इस मेंटल गेम को आप तभी जीत पाएंगे जब आप ऐसे एक इंसान बन पाएंगे जो कि ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स को या फेलियर्स को फेस कर पाए जो इस रास्ते में बार बार आते हैं। एक नॉर्मल से एवरेज करियर ऑप्शन में या जॉब में ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स और डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होते, बट एक अलग तरह के प्रोफेशन में और पैशन में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स, बहुत सारे रिजेक्शंस, बहुत सारे फेलियर्स आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि आप इन्हें फेस कर पाएंगे, अपने आप को आप तैयार कर पाएंगे इनको फेस करने के लिए, तभी आपको इस तरह के रास्ते पर चलना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और इसीलिए वो घबरा के, परेशान होके वापस आ जाते हैं और यही देखकर पेरेंट्स घबराते हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के रास्ते पर चलें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप में वो जज्बा है, आप में वो मेहनत करने की काबिलियत है, तो आप ज़रूर उस रास्ते पर चल सकते हैं और सफल हो सकते हैं। देखो, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और किस पैशन को फॉलो करना है, तब तो कूल है।
पर अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी और ये पता करना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ है जो आपको करनी है। उसके लिए आपको यंग एज से ही एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि अलग अलग फील्ड्स में क्या काम होता है। केवल डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और इस तरह के ही 2-4 प्रोफेशन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे अलग पैशंस आपके हो सकते हैं और आप उन्हें ट्राई करके देखिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आप इस काम में इतने अच्छे हो कि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो काम करना आपको बहुत अच्छा लगता हो, पर आपका स्टैंडर्ड उतना बढ़िया नहीं हो कि आप उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाओ। ये आपको पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए। अगर इस तरह के कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कोई टैलेंट हंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर करके पता करिए कि आप उसमें कैसा कर रहे हैं। सेकेंड, आप अपने कुछ फील्ड के एक्सपर्ट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ काम करके ट्राई करके देखिए और पता लगाइए कि क्या आप वो काम बेहतर कर पाते हैं औरों से। थर्ड तरीका, जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली अवेलेबल तरीका है, कि आप सोशल मीडिया है आपके पास, आप सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड चीज़ें डालिए, उन्हें पोस्ट करिए, देखिए लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या लोग आपको पसंद कर रहे हैं, क्या आप वो काम अच्छे से कर पा रहे हैं और वो पसंद किया जा रहा है। अगर हाँ, तो शायद वो पोटेंशियल है जिस पे आप और काम कर सकते हो और उसे अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपका पैशन है वो इसलिए फॉलो नहीं करना है क्योंकि ये एक फैशन है, क्योंकि एक फैड है, सब लोग कर रहे हैं तो कूल लगने के लिए हमें ये करना है। आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पैशन है, क्या उसको आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करके अर्निंग भी कर पाओगे। अगर आप कुछ कमा नहीं पाओगे, उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट ढंग से नहीं कर पाओगे, तो आगे आने वाला टाइम बहुत मुश्किल होगा। अगर आप उस मुश्किल रास्ते पे सालों तक मेहनत करने को तैयार हो और उस जगह तक पहुंचने को तैयार हो जब आप एक्चुअली उसे कन्वर्ट कर पाओगे एक अर्निंग प्रोफेशन में, एक सक्सेसफुल प्रोफेशन में, तो ठीक है, उतना मेंटली स्ट्रांग बनाओ अपने को, उस पूरी स्ट्रगल को करने के लिए अपने को तैयार करो। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। हर कोई अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे करना ही छोड़ दें। आप उसे एक हॉबी की तरह एंजॉय करिए, रेगुलरली उसके लिए टाइम निकालिए, जिससे आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि चाहे आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करें, चाहे उसे हॉबी की तरह परस्यू करें, बट अल्टीमेटली जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपका अपना होना चाहिए, ताकि आप कल को अपने पेरेंट्स को या किसी दूसरे इंसान को ब्लेम ना करें और रिग्रेट ना करें कि काश मैंने ये कर लिया होता तो मैं आज मेरी लाइफ कुछ अलग होती। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है और उसमें आने वाली सारी मुश्किलों को भी झेलने के लिए तैयार रहना है। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो वेल, गो अहेड। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद समवन जिसको ये सुनने की ज़रूरत है, जो इस तरह की कन्फ्यूजन में अभी पड़े हुए हैं, उनके साथ इसको शेयर करिए ताकि वो अपनी डिसीजन को बेटर कर पाएँ। इसमें कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है या आप क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में। इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस। इसके अलावा मैं हर रोज़ छोटे छोटे वीडियोस शेयर करती हूँ, छोटे छोटे लाइफ हैक्स और इंटरेस्टिंग बातें और ऑब्जर्वेशंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल टू सी ऑल दैट।